यूनिट नंबर 4 इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन स्टार्ट करना है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह का है, हमारी जो सराउंडिंग्स हैं वो किस तरह की हैं, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि किस तरह हमारी इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और किस तरह से डिफरेंट लिविंग थिंग्स भी आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट से स्टार्ट करेंगे। एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट इट्स लाइफ इज़ कॉल्ड द इन्वायरमेंट। हर वो चीज़ जो एक ऑर्गेनिज्म के अराउंड प्रेजेंट है और वो उसकी लाइफ को किसी ना किसी तरह से अफेक्ट कर रही है, उसको हम कहेंगे इन्वायरमेंट। लाइफ इज़ नॉट सेम ऑन एवरी पार्ट ऑफ अर्थ। वो कह रहे हैं ज़िंदगी जो है वो एक जैसी नहीं है दुनिया के हर पार्ट में। कंडीशंस आर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं हर जगह के लिहाज से। जिस तरह कोई जगह चेंज होती है उसी तरह उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी चेंज हो जाती हैं। दैट इज़ वाई वी फाइंड अ वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। यही वजह है क्योंकि हर जगह का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, इसीलिए हर जगह पे जो है मुख्तलिफ़ तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट लिव अलोन। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अकेले नहीं होते। ऑल लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद वन अनदर ऑल द टाइम। और जो सारे लिविंग थिंग्स हैं वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं हर वक्त। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड दैम। और साथ ही साथ वो नॉन लिविंग थिंग्स जो उनकी इन्वायरमेंट में, उनकी सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उनके साथ भी इंटरेक्ट करती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। इन्वायरमेंट हैज़ टू कंपोनेंट। इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। हम पढ़ेंगे कि बायोटिक क्या है और एबायोटिक क्या है। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट। वो कह रहे हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, यानी कि सारी लिविंग थिंग्स जो कि अर्थ पर प्रेजेंट हैं, उनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है। एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल कॉन्स्टिट्यूट द नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट। वो कह रहे हैं और एक इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह की एयर है, वाटर किस तरह का है, लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल किस तरह की है उस इन्वायरमेंट की। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट या नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। What are some biotic and abiotic factors in your classroom environment? इस तरह वो कह रहे हैं कि क्लासरूम में देखें कि क्या चीज़ें बायोटिक हैं और क्या एबायोटिक है। पॉइंट टू थिंक। द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। मून जो है सबको पता है एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। हर वो चीज़ जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। बोथ रिसीव लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। और दोनों जो हैं लाइट एनर्जी लेते हैं सन से, बट दे प्रेजेंट डिफरेंट पिक्चर्स। बट दोनों जो हैं वो डिफरेंट पिक्चर्स जो हैं प्रेजेंट करती हैं। आवर अर्थ इज़ फुल ऑफ लाइफ। हमारी जो अर्थ है वहाँ पर हर तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, बट मून इज़ लाइफलेस। लेकिन जो मून है वो लाइफलेस है, वहाँ पर लाइफ नहीं जो है वो प्रेजेंट, वहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं पाया जाता। विच आर द नेसेसरी फैक्टर्स एब्सेंट ऑन द मून एंड प्रेजेंट ऑन अर्थ। वो कह रहे हैं तो फिर ऐसे कौन से नेसेसरी फैक्टर्स हैं जो कि अर्थ में हैं, अर्थ पे मौजूद हैं लेकिन मून पे नहीं है, जिसकी वजह से मून पर जो है वो लाइफ नहीं पाई जाती। तो वो कौन से कंपोनेंट्स हैं? ऑक्सीजन है, वाटर है। ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो मून पर जो है ना वाटर पाया जाता है और ना ही ऑक्सीजन, इसलिए जो है ये दो फैक्टर्स अर्थ पर पाए जाते हैं। तो लिविंग थिंग्स जो हैं वो अर्थ पर ज़िंदा रह सकती हैं, जबकि मून पर वो लिविंग थिंग्स सर्वाइव नहीं कर सकती। अब हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, यानी जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, उनके बारे में। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लांट। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर प्लांट्स हैं, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तीन चीज़ें आ जाती हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में, सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स और सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जितने भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते वो सारे।
मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व फूड, और ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ किस लिए इंटरेक्ट करते हैं? फूड के लिए, अपना फूड हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑफन लिंक्ड टुगेदर बिकॉज ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक द फूड। प्लांट्स और एनिमल ज़्यादातर इसलिए उनके दरमियान इंटरेक्शन पाया जाता है क्योंकि हाल ही जो ग्रीन प्लांट्स है वही फूड बना सकते हैं। तो एनिमल्स जो हैं उन ग्रीन प्लांट्स से अपना फूड लेते हैं, तो एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रोड्यूसर्स क्या हैं। प्रोड्यूसर्स में हम पढ़ेंगे प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। अब वो बता रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स क्या हैं। वो कह रहे हैं जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, और साथ ही साथ जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सांस लेते हैं, इसलिए इन जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन है? प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट मेक देयर ऑन फूड एंड फीड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड द कंज्यूमर्स। वो कह रहे हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद नहीं बनाते और वो किसी ना किसी तरह या तो वो डायरेक्ट फूड को जो है प्लांट को ईट कर रहे हैं, या फिर वो इनडायरेक्टली उस प्लांट को जो है अपनी फूड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह के कंज्यूमर्स होते हैं, हर्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनीवर्स। ये 3 तरह के कंज्यूमर्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्बीवर्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड द हर्बीवर्स। वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह के कंज्यूमर्स पाए जाते हैं, वो एनिमल्स जो खाली प्लांट्स खाते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवर्स। हॉर्सेस, गोट्स, स्क्विरल्स एंड बटरफ्लाइज आर हर्बीवर्स, और वो कह रहे हैं कि हॉर्सेस, गोट्स और स्क्विरल और बटरफ्लाइज जो हैं वो सारी क्या हैं? हर्बीवर्स हैं, क्योंकि वो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड कर रही होती हैं, सिर्फ प्लांट्स खाती हैं। Animals that eat flesh of the herbivores or other animals are called the carnivores, और कह रहे हैं कि वो एनिमल्स जो कि हर्बीवर्स की फ्लैश खाते हैं, उनकी खाल वगैरह जो है और उनका गोश्त खाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स। सम कार्निवोर्स आर टाइगर्स, लाइन, कैट्स, डॉग्स, फ्रॉक्स एंड स्नेक्स। ये सारे एनिमल्स क्या हैं? कार्निवोर्स हैं, जो कि किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं? हर्बीवोर्स की फ्लैश पे। नेक्स्ट है सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, और वो कह रहे हैं कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? ओमनीवोर्स। दे आर कॉल्ड द ओमनीवोर्स। चिकन, क्राउ, बियर एंड ह्यूमंस आर ओमनीवोर्स। ह्यूमंस जो हैं वो भी दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? ओमनीवोर्स। बाकी चिकन, क्राउ, बियर ये भी क्या हैं? ओमनीवोर्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डीकम्पोजर्स। व्हेन द प्लांट एंड एनिमल डाई, वो कह रहे हैं जब प्लांट और एनिमल्स जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, देयर बॉडीज़ आर ब्रोकन डाउन डीकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। वो कह रहे हैं जब एनिमल और प्लांट की डेथ होती है तो उसके बाद जो उनकी बॉडीज़ हैं और वो ब्रेक डाउन किस तरह से होती हैं? डीकम्पोज किस तरह से होती हैं? उन्हें बैक्टीरिया और फंजे वगैरह अपने फूड के तौर पर यूज़ करते हैं। दीज बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड द डीकम्पोजर्स, और इन बैक्टीरियाज और फंजाई को क्या कहा जाता है? डीकम्पोजर्स कहा जाता है। डीकम्पोजर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनवायरनमेंट। डीकम्पोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एनवायरनमेंट के अंदर। दे ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपल वन, और ये जो कम्प्लेक्स चीज़ें हैं जिस तरह ह्यूमंस वगैरह हैं, इन सारों को जो है वो ब्रोक डाउन कर देती हैं सिंपल चीज़ों में। प्लांट्स एंड एनिमल्स री यूज़ दिस सिंपल सब्सटेंसेस, और उसके बाद प्लांट्स और एनिमल्स जब ये सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं इनको यूज़ कर लेते हैं। दिस इज़ अ नेचुरल वे ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल। ये एक नेचुरल तरीका है जिसके थ्रू जो है एक डेड एनिमल को रिसाइकल करके जो है वो न्यू प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं।